में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि। कोरोना नियम को ध्यान में रखकर दी गई श्रद्धांजलि। सरकार की ओर से जारी की गई दवाओं का किया गया वितरण। सुल्तानगंज पहुंचे पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण। मरीजों को समुचित सुविधा प्रदान करने का दिया निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक, सरकार और प्रशासन सतर्क। बिहार सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू। और भागलपुर में अपराधियों ने किसान को मारी गोली। गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान किसान की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। ट्विटर की लड़ाई में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य क्या शामिल हुई। उनके पक्ष और विपक्ष की कई मोर्चे खुल गए। आचार्य और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बीच 2 दिनों तक खूब वार पलटवार चला। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी भी इस लड़ाई में शरीक हो गई हैं। ये दीपा की पहली राजनीतिक टिप्पणी है जो उन्होंने अपने ससुर के बचाव में की है। वहीं ट्विटर लड़ाई के नए मोर्चे पर लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी की दूसरी पीढ़ी आमने सामने है। रोहिणी ने एक ट्वीट के जरिए जीतन राम मांझी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। रोहिणी ने अपने ट्वीट में कहा था कि जीतन राम मांझी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और समधिन और दामाद को राजनीति में ले आए हैं। उनके पुत्र होटल में रंगरलियां मनाते पकड़े गए थे। ये भी कहा कि मांझी के पुत्र किसी लायक नहीं है। उन्होंने मांझी पर कुर्सी के लिए जमीर बेचने का आरोप लगाया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार और प्रशासन काफी सतर्क है। बिहार में भी तीसरी लहर की आहट को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति को लेकर बिहार सरकार पूरे तरीके से तैयार है। जंबो जो है, क्योंकि कई जहां पर 10 सिलेंडर है 5 तो ट्रांजिट में रहता है ऑलवेज, तो ऐसे स्थिति में हम लोग जंबो सिलेंडर, हमने कहा कि सभी पीएससीज में 2-2 बड़े जंबो सिलेंडर उपलब्ध कराइए, 5-5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराइए। पीरपैती बहुत दूर का इलाका है, आप बीरपुर में देखते होंगे, नवगछिया पूरा दियारा का इलाका, इस सबको पूरी तरह स्थापित करने के लिए हमको जगह चाहिए। जो जगह हमारे बने हुए हैं हम उसमें पूरी सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। इस दौरान एनडीए के कार्यकर्ता के साथ स्थानीय पदाधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। मंत्री सम्राट चौधरी ने आदर्श मध्य विद्यालय पहुंचकर प्रखंड स्तरीय पर बने सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया और इसके साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं रेफरल अस्पताल के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और मरीजों को समुचित सुविधा प्रदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। चैनल और मीडिया के माध्यम से जो भी डॉक्टर्स उपलब्ध हो सुल्तानगंज में जो सेवा देना चाहते हैं उनकी नियुक्ति हम तुरंत करेंगे। और हम लोगों ने 10 तारीख को, पिछले 10 तारीख को लोगों की बहाली की है, उसका पदस्थापन को आज अभी हम समीक्षा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ रखे हैं। हम उस समीक्षा के दौरान सुल्तानगंज को भी अतिरिक्त डॉक्टर देने का निर्देश दिया जाए। और जितनी पहले सोचे थे कि हम ही दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, ऑक्सीजन का सब दे देंगे, लेकिन मंत्री जो बोलेगा आपको कुछ देना नहीं है, तो सब गवर्नमेंट तैयार है देने के लिए। और गवर्नमेंट पूरा चीज़ जो चाहिए तैयारी के लिए गवर्नमेंट स्वयं खर्चा करने तैयार है। जो हम लोगों से 2-2 करोड़ रुपया लिए हैं उसी पे ही सब हो रहा है। और हम एक वाहन यहाँ पर दे रहे हैं कि इमरजेंसी में जिसको ले जाना पड़ेगा भागलपुर या पटना, उसको कम से कम गरीब आदमी को पहला कोशिश रहेगा कि रेफर नहीं हो। हमारी लगातार
पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी, लगातार जिस तरीके से बिहार में सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, लगातार जो मंत्री हैं वो दौरे कर रहे हैं कि कहीं भी कोई कमी ना हो, और इसी कड़ी में अब भागलपुर पहुंचे हैं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मरीजों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरे स्ट्रेन को देखते हुए अभी जो हमारे मंत्री पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका दौरा लगातार चल रहा है। पहले मुंगेर हुआ और मुंगेर के बाद जो है नौगछिया के बाद फिर बांका पहुंचे और बांका से फिर वो सुल्तानगंज गए और उसके बाद भागलपुर में भी वो सर्किट हाउस में जो है पत्रकारों के साथ उन्होंने बैठक किया। इससे पहले वो सुल्तानगंज जो गए, सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि तीसरे स्ट्रेन की तैयारी में हम लोग अभी से ही लगे हुए हैं। आज जो हम लोग कोरोना के बढ़ते इस स्तर को देख रहे हैं, जो कि आने वाले समय में तीसरे स्ट्रेन में जो बच्चे पर आघात होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए हम लोग सारी सुविधाएं पहले से ही तैयार कर रखेंगे, जो कि आने वाले समय में कष्टदायक ना हो। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की कमी सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल सहित और भी कई अन्य अस्पतालों में है। हालांकि हमने कुछ बहाली भी की है वो डॉक्टर या नर्स की, लेकिन और भी अभी हमारे यहाँ बहुत ही कमी है। उन सभी डॉक्टर और एएनएम की बहाली हम अविलंब करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और एक से एक सुविधा हम लोग हॉस्पिटल में पहले से तैयार कर रखे हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। उन्होंने एम्बुलेंस देने की भी बात कही कि हर छोटे छोटे अस्पताल में एम्बुलेंस का व्यवस्था जहां कम है वहां अपने फंड से हम लोग जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पंचायती राज विभाग दोनों मिलकर तो उसके बाद जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त बनाएंगे। ऑक्सीजन स्वास्थ्य के लिए सबसे बहुत जरूरी है और हम लोग जैसे पटना रेफर के लिए या भागलपुर जाने के लिए जो पेशेंट को एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए वो भी हम लोग अविलंब मुहैया करवाएंगे। जी राजीव जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। सामुदायिक किचन का जायजा लिया है, पंचायती राज मंत्री यहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो तमाम तरीके की सुविधाएं हैं वो कोरोना के मरीजों को दी जाए। इस दौरान उन्होंने एक बैठक भी की और बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं, पद अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक कर उन्होंने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं ताकि जनता की और कोरोना से जो ग्रसित मरीज हैं उनको हर सुविधा दी जाए, चाहे वो खाने से लेकर सुविधा हो या फिर ऑक्सीजन संबंधित कोई भी समस्या हो, सभी समस्याओं का निदान किया जाए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो सेकेंड वेव है काफी हद तक हमने इस पर काबू कर लिया है और अब सरकार तीसरी वेव जो है उसके लिए भी पूरे तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि तीसरी वेव में सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा बताया जा रहा है और ऐसे में सरकार के सामने बेहद गंभीर चुनौती है क्योंकि तीसरी वेव बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। भागलपुर पहुंचे हैं पंचायती राज मंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी मौके पर राजधानी पटना में बिहार युवा कांग्रेस ने जरूरतमंदों के बीच रिलीफ किट बांटा। इसके अलावा राजवंशी नगर के झुग्गियों में सैकड़ों परिवारों के बीच फूड किट्स भी बांटे गए। जमुई जिला प्रशासन के कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि कांग्रेस भवन में मनाई गई। इस मौके पर जमुई जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिंद्र सिंह की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर महादलित परिवार के कई लोगों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी में होने से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए दवा का वितरण किया।
देखिए, कोरोना महामारी का जो स्थिति है अभी बिहार में, वो किसी से छिपल नहीं है और देश में भी जो है वो भी किसी से छिपल नहीं है। और जहाँ तक बिहार सरकार का बात है, तो जब देश का सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फैल कर गए हैं, तो ये तो डबल इंजन का सरकार है, तो ये कहाँ से चला सकेंगे? ये तो मनमाना नीतीश जी का चलेगा नहीं। नीतीश जी बोलेंगे कुछ तो भाजपा का लोग बोलेगा कुछ। और जहाँ तक विधि व्यवस्था का बात है, तो आप लोग से भी छिपा हुआ नहीं है कि क्या विधि व्यवस्था। यदि विधि व्यवस्था है ही तो आप जिस भी हॉस्पिटल में जाइए, दूसर जिला में जाइए या जमुई में जाइए, मरीज जब जाते हैं तो मरीज को देखने वाला कोई नहीं होता। जब तक कोई भी जनप्रतिनिधि फोन नहीं करते हैं सीएस या डॉक्टर को, तब तक डॉक्टर से भेंट भी उसको नहीं इमरजेंसी में होता है। और अब खबर जमुई से है, जहां पर कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि जमुई शहर के कांग्रेस भवन में मनाई गई। इस मौके पर जमुई जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेस ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, कोरोना महामारी का जो स्थिति है अभी बिहार में, वो किसी से छिपल नहीं है और देश में भी जो है वो भी किसी से छिपल नहीं है। और जहाँ तक बिहार सरकार का बात है, तो जब देश का सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फैल कर गए हैं, तो ये तो डबल इंजन का सरकार है। तो भागलपुर जिला के केलाबाड़ी गांव में किसान की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। बहरहाल इस्माइलपुर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर झंझारपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललन सिंह ने कोरोना महामारी के समय में गरीबों के बीच राहत पैकेट का वितरण किया। इस वितरण से पहले उन्होंने पूर्व पीएम स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। ये राजीव गांधी का 30वीं पुण्यतिथि है और राजीव गांधी इस देश के लिए जो किया आप लोग के सामने है। समय में उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि क्रांतिकारी का प्रणेता था राजीव गांधी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पटना के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पुण्यतिथि का समारोह आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष मदन मोहन झा, सांसद अखिलेश सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमाल खान कैमूर पहुंचे। भभुआ से लगभग 70 किलोमीटर पहाड़ी पर सामुदायिक किचन और कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सामुदायिक किचन में बन रहे भोजन का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी समेत कई लोगों के साथ बैठक की और अहम दिशा निर्देश दिए। मैं आप भी कहना चाहता हूं, चूंकि कोरोना का माहौल है, आपदा है, तमाम गरीबों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में व्यवस्था बनाया है, किचन में व्यवस्था किया है रसोइया का। जो हमारे गरीब हैं, निश्चित तो लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन में भूखे न सो पाएँ, इसके उन्हें जिम्मेदारी सबको दे दी है। आज मैं संतुष्ट होकर यहाँ ब्लॉक में जब आया, मैं देखा किचन में निश्चित तौर पर जो हमारे गरीब भाई खाना खा रहे थे, मेरी महिलाएं खाना खा रही थी, जब मैंने उनसे पूछा तो वो बताया कि नहीं, हम लोग खुश हैं, खाना अच्छा है, टेस्टी है और मैं भी खाना खाया, वही खाना मंगवा कर
हमारे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख थे, साथी सारे थे, हम लोग भी उस खाना टच किए, खाना खाए, मैं भी संतुष्ट। कैमूर में बारिश ने नगर परिषद की पोल खोलकर रख दी है, जिसमें सदर अस्पताल, एकता चौक, नगर परिषद कार्यालय के पास जल जमाव के कारण मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ कोरोना की मार झेल रहे हैं लोग, तो वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के हर साल लाख रुपए खर्च होने के बाद भी भभुआ में बारिश में जल जमाव हो जाता है। इसके साथ ही कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसमें सदर अस्पताल के मरीजों ने लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद डीडीसी ने भभुआ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से जल्द जल जमाव का मामला सुलझाने का आदेश दिया है। ये पहली बारिश का असर है और इस बारिश के वजह से आने जाने में समस्या है। अगर इसी तरह समस्या बनी रही तो कोरोना वायरस की समस्या तो प्रकोप ले ही रही है, अतः अन्य समस्या भी गिरने की संभावना रहेगी, जैसे डेंगू, मलेरिया etc। क्या कारण है कि पानी लग जाता है? क्या नगर परिषद साफ सफाई नहीं करवाती है नालों को? नगर परिषद काम करवाती है, लेकिन उस काम में उतनी ईमानदारी नहीं है जितनी ईमानदारी झलकनी चाहिए। तूफान ताउते का असर अब बिहार में भी दिखाई देने लगा है। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही कई क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले कुछ घंटों में पटना सहित वैशाली, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, सीतामढ़ी और शिवहर में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ हल्की से तेज बारिश की संभावना है। खगड़िया में लॉकडाउन के बीच आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला अलौली थाना क्षेत्र सुथना नामा बहियार का है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक के सिर में गोली मारी गई है। वहीं हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। किसानों ने बताया कि वो खेत में काम करने जा रहे थे कि तभी किसानों ने युवक के शव को देखा, जिससे गांव वालों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों की ओर से इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लाश की पहचान करने के साथ साथ मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस की माने तो हत्या में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इलाके को सील कर दिया गया है और जल्द ही बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के पास एक 5 साल का बच्चा की मौत का मामला सामने आया है। बच्चे की नाली में डूबने से मौत हुई है। वहीं इस मामले में मेयर सुरेश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिसकी गलती से बच्ची की मौत हुई है उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बच्ची खेलने के दौरान घर के बाहर नाले में गिर गई थी, जिसकी बाद उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। इसके पहले भी वार्ड 10 में हुई थी और ये परसों इस तरह घटना हुई है। ये जहाँ जानकारी प्राप्त किए हैं उससे जानकारी मिली है कि स्लैब नाला सफाई के दौरान अगले साल जो स्लैब तोड़ दिया गया था पानी निकासी के लिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा था सभी अधिकारी को कि जो जोरी उस स्लैब को तोड़े, जो जरूरी ना हो उसको ना तोड़े, लेकिन अगले साल स्लैब तोड़ दिया गया था। जो जानकारी प्राप्त हमको हुई है। लॉकडाउन में बाहर से मुजफ्फरपुर में आने वाले रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें स्टेशन पहुंचने के लिए स्टेशन परिसर से एक भी गाड़ी नहीं मिल रही। सड़क किनारे या जिला परिषद मार्केट में अवैध रूप से खड़ी गाड़ी से यात्रा करने पर लोग मजबूर हैं, जहां इन गाड़ियों के चालक मनमाने तरीके से भाड़ा वसूल रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया है। इसी मामले में पूछे जाने पर डीडीसी सुनील कुमार झा का कहना है
कि कोविड के कारण इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अवैध रूप से वाहन चलाने वाले चालकों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सहरसा जिला शहर में नाला निर्माण का काम जोरों पर है, लेकिन इसी बीच हुई पहली बारिश में नगर परिषद क्षेत्र पानी पानी हो गया, जिसमें सड़क पर पानी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शहर में नाला निर्माण का कार्य अधूरा रहने के चलते शहर की ज्यादातर सड़कें तालाब बनी हुई हैं। ऐसे में नगर परिषद असमर्थ साबित हो रहा है। मोहल्ला का स्थिति बहुत बुरा है। बारिश एक रती होती है, पानी जम जाता है यहाँ पर। नगर परिषद का कोई सुनवाई नहीं लेता। कई बार वार्ड कमिश्नर को भी कह चुके हैं कि भैया इसका व्यवस्था करो, नाली का व्यवस्था करो, कुछ हो ही नहीं पाता है। ये सरकार के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पोल खोल है। ये बताइए 7 महीने पहले ये रोड नाला का निर्माण किया गया, जो अभी पूरा भी नहीं किया आगे। ये इस जमाव, ये रोड जो है नीचे है और नाला ऊपर, तो पानी निकासी होगा कैसे? झारखंड राज्य से सटे इसीपुर थाना अंतर्गत अवैध कोयला ढुलाई और ओवरलोड हाईवा का काम लगातार जारी है। यहां के माफियाओं को कोरोना जैसी महामारी का भी डर नहीं है। इसी के साथ कोयला और बालू का अवैध ढुलाई का काम बदस्तूर जारी है। इतनी बड़ी संख्या में अवैध कोयला और बालू ढोने वाले वाहनों से आम जनता परेशान है। आपको बता दें, वही पुलिस जनता की सुरक्षा कम और इन अवैध ढुलाई वाले वाहनों से वसूली में ज्यादा ध्यान दे रही है। जब इस बारे में एसआई त्रिवेदी राम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऊपर से किसी भी कार्रवाई के आदेश फिलहाल नहीं मिले हैं। छपरा डोरीगंज थाना क्षेत्र के चिरांद गरखा मुख्य मार्ग पर बोलेरो की चपेट में आने से एक बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं युवक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी ड्राइवर मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और यहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई है। वहीं युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और वहीं महिला की मौके पर ही मौत हो गई और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में आने जाने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों के द्वारा पुलिस बल के साथ आने जाने वाले लोगों को रोककर उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। वहीं दोनों टीमों ने अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जांच की है। आपको बता दें कि कोरोना से प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लगातार चेकिंग अभियान शहर के मुख्य चौराहों पर चलाया जा रहा है। कोरोना को लेकर बिहार में जहां सरकार के द्वारा कड़े लॉकडाउन को लगाया गया है, वहीं प्रतिबंध के साथ कुछ दुकानदार कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी सतर्क है। एक ऐसा ही ताजा मामला खगड़िया से सामने आया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों से 2,51,000 का जुर्माना वसूला। प्रशासन की छापेमारी के बाद से शहर के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। सुबह जो है गुप्त सूचना हमको मिली थी, जो राजेश एम्पोरियम जो जमालपुर बाज़ार में है, दुकान खोल करके जो है वो ग्राहक को कपड़ा बेच रहा है। इसी के आलोक में जो है मेरे द्वारा सीओ साहब, एसडीओ साहब और नगर पंचायत एसपीटी अफसर पर भेजा गया।
फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।